तनाव की बहुत भारी समस्या है। तनाव है क्या? प्रवृत्ति और तनाव। प्रवृत्ति का अर्थ तनाव है। प्रवृत्ति के साथ, हर प्रवृत्ति के साथ तनाव होगा। कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती कि तनाव न हो। और सही बात तो यह है कि तनाव के बिना कोई बड़ी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। तनाव तो होगा ही। तो फिर तनाव समस्या क्यों? तनाव जब अतिरिक्त होता है तब तनाव समस्या बन जाता है। सामान्य स्थिति में तनाव एक अपेक्षा है कार्य संचालन की, कार्य संपादन की। तनाव मांसपेशियों का भी होता है, मानसिक भी होता है, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म और जटिल तनाव भावनाओं का होता है। भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन, वह सबसे ज्यादा भयंकर होता है। अब ये जो फिजिकल टेंशन, शारीरिक तनाव अतिरिक्त हो तो समस्या बनता है। मानसिक तनाव भी सामान्य तो होता है, और वह भी अतिरिक्त बन जाए तो समस्या बन सकता है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत्, बहुत सुंदर सूक्त है संस्कृत का। कि कुछ भी हो, अति नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अमृत है और अति मात्रा में काम लो तो वह भी जहर बन जाएगा, और जहर है एक सीमित मात्रा में काम लो तो वह अमृत बन जाएगा। अति कहीं नहीं होनी चाहिए। यह विवेक प्रत्येक मनुष्य में होना जरूरी है कि शारीरिक श्रम की भी अति न हो, प्रवृत्ति की भी अति न हो, मानसिक प्रवृत्ति भी अति न हो, अधिक न हो, और भावनात्मक प्रवृत्ति भी अति न हो, अधिक न हो। एक सीमा के साथ हम काम करें तो तनाव की समस्या अपने आप सुलझ जाती है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीमा को समझें कि काम करने कोई व्यक्ति बैठा और 6 घंटा लगातार काम करते चला गया तो तनाव स्वाभाविक है। अगर वह प्रेक्षा ध्यान को जानता है या जीने की कला को जानता है तो कार्यांतर कर देगा। कार्यांतर तनाव मुक्ति का बहुत सुंदर साधन है। हम लोग जब साहित्य संपादन या लेखन में बैठते हैं तो एक काम लगातार नहीं करते। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कर लिया, बाद में दूसरा काम शुरू कर देते। तनाव नहीं होता। एक ही काम को लगातार 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा करते चले जाओ, तनाव पैदा हो जाएगा। तो तनाव से मुक्त रहने का एक सुंदर उपाय है कार्यांतर। दूसरा तनाव से मुक्त रहने का है कि 2 घंटा के बाद विश्राम के अनेक प्रकार है। 2 घंटा काम किया और 5 मिनट कायोत्सर्ग कर लिया, तनाव का रेचन हो जाएगा, तनाव नहीं रहेगा। 2 घंटा काम किया और बीच में 2-4 मिनट भी महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर लिया, तनाव का विसर्जन हो जाएगा, तनाव रहेगा नहीं। काम किया और बीच में 2 घंटा के बाद एक बार सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग किया, उससे तो तनाव रहता ही नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें
तो तनाव का प्रारंभ इंद्रियों की प्रवृत्ति से होता है। हम देखते हैं, ज्यादा देखने लग जाएं तनाव पैदा होगा, ज्यादा सुनते रहें तो भी तनाव पैदा होगा। सर्वेंट बाह्य जगत के साथ अतिरिक्त संपर्क हमारा होता है तो तनाव हो जाता है। हम बाह्य जगत से संपर्क का विच्छेद कर दें, बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, उससे सारा संपर्क हमारा कोई न रहे, तनाव अपने आप हो जाएगा। अभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, दोनों अंगूठे कान में डालें, दोनों अंगुलियां आंख के आगे भाग पर धीमे से रखें, 2 अंगुलियां नाक पर रखें और 4 अंगुलियां होठों पर रखें। अगर 3 मिनट 5 मिनट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटा का विश्राम करके उठे हैं, कहीं तनाव रहेगा नहीं। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, सब इंद्रियों का संयम। दो अंगूठे कानों में, 2 अंगुलियां आंख के अग्रभाग पर कोमलता के साथ, 2 अंगुलियां दोनों नथुनों पर, और जब श्वास लेने की जरूरत हो तो 1 अंगुली को हटा दें और फिर बंद कर दें, और 4 अंगुलियां होठों पर। हाँ, बस प्रयोग संपन्न करें। तो तनाव न हो उसके लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां भी तनाव आया 2-3 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर ले, तनाव नहीं रहेगा। अभी कर सकते हैं, करा देंगे। हाँ, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, कायोत्सर्ग की मुद्रा और बिल्कुल शिथिल, श्वास को भरकर छोड़ते हुए भ्रमर की गुंजन की भांति ध्वनि का प्रयोग किया जाए। एक बार सुन लें, फिर आप साथ में कर सकेंगे। श्वास भरें, ध्वनि का प्रयोग करें छोड़ते हुए। श्वास भरें,